अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं जो पाकिस्तानी टीम को करनी है चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान की जो टीम है, टीम सिलेक्शन पे लेके बहुत बातें हो रही हैं। अब चैम्पियंस ट्रॉफी 2 दिन के बाद स्टार्ट होने जा रही है और होम कंडीशंस हैं हमारी अपनी मुल्क में ये चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो टीम है उसकी सिलेक्शन में कुछ कमियां हैं। अब कमियां कहाँ कहाँ पे? पहले तो हमने कोई ओपनर नहीं रखा। ये एक बहुत बड़ा एक हमें इसका आप ये कह लें कि ये हमें ये कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास जेन्युइन स्पिनर भी नहीं है। एक ही जेन्युइन स्पिनर है और वो लड़का भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि शायद जो कप्तान है, ये जो बाकी सीनियर टीम मेंबर्स हैं, वो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे। क्योंकि अभी हमने ट्राई नेशंस के फाइनल में देखा तो उस लड़के का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था या उसको दिया हुआ नहीं था कि वो बेचारा अपनी बॉल पे रिव्यू ही ले सके। वो सबको कहता रहा कि ये आउट है, और पहली नज़र में जब आप नेकेड आई से फर्स्ट टाइम देखें तो वो आउट लग रहा था। बट उसकी बॉल पे किसी ने रिव्यू नहीं लिया और हमने वो विकेट, वहाँ पे क्रूशियल मोमेंट था, वहाँ पे अगर हम विकेट ले लेते तो शायद वो जो 56 रन्स बना के गया है वो बैट्समैन, वो ना बन सकते। तो एक तो उस स्पिनर को हमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि हमें वहाँ पे एक और हमें इस टीम में जेन्युइन स्पिनर चाहिए। अब वो तो नहीं हो सका। अब प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम देखिए दो जगह पे। हमारी हमारी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉलिंग हमारी ठीक बॉलिंग करा रही है। और आईसीसी के इवेंट्स में जो पिचेस होती हैं वो बेसिकली डबल टोन होती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैटिंग ट्रैक बेल्टर्स हों, वो वाले नहीं होते। तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट हम बॉलर्स के साथ हम कर सकते हैं और वो बॉलिंग हमारी हो भी ठीक रही है। मेन प्रॉब्लम जो है वो एक तो मैंने बताया कि ओपनिंग की है। हमारे पास जेन्युइन ओपनर नहीं है। बट राइट नाउ अब हमें ये पता चल गया है कि जो बाबर आजम हैं वो उस तरह से रन्स नहीं कर पा रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एज एन ओपनर बनाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमें कामरान गुलाम को ओपनर कर देना चाहिए। क्योंकि इस मॉडर्न डे क्रिकेट में ना किसी भी जो एक प्रीमियम बॉलर होता है उसके 2-4 ओवर्स निकालने होते हैं शुरू के। आप अपने मेन बैटर को वहाँ पे एक्सपोज नहीं करते। अब या तो कामरान गुलाम को आप ये कह दें, क्योंकि कामरान गुलाम की हमने जो बैटिंग स्टाइल देखा है वो खेलना भी चाहता है कि मैं जाके तेज़ खेलूँ, रन्स तेज़ बनाऊँ। तो लेट हिम डू कि ठीक है, जाओ तुम खेलो, तुम अपनी गेम खेलो। और वो अगर आपको 30-35 रन दे जाता है या 25-30 रन भी दे जाता है, स्टार्ट दे जाता है एक, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात होगी। अब बाबर आजम को आप वन डाउन ले आओ। बाबर वन डाउन का बेस्ट बैट्समैन है। अगर बॉल 3-4 ओवर पुरानी हो और उसको ये पता हो कि मेरे ऊपर एक आउट हुआ हुआ है और मुझे जाके यहाँ पे इनिंग्स को चलाना है, तो वो बाबर से बेहतर बैट्समैन कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जो कामरान गुलाम है, हम अच्छा हमने सऊद शकील को ऐड किया टीम में। सऊद शकील की राइट नाउ वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, मगर राइट नाउ इस टीम में अब उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि जो टीम का कम्बिनेशन है, जो सिलेक्शन में लड़के आए उनको देखा जाए तो सऊद शकील को राइट नाउ जगह नहीं बनती। हमने गलत सिलेक्शन हुई है जो भी था। अब कामरान गुलाम को हमने पूरा पूरा कॉन्फिडेंस देना है कि यू कैन डू, जाओ करो, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में भी हमें काम आ सकता है। बहादुर प्लेयर है और अटैकिंग प्लेयर है, एग्रेसिव रहता है। तो ये इस तरह के जो लड़के होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो टीम को कभी कभी वो टीम के लिए बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। तो इसको होना चाहिए। अब दूसरा हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, हमने इस ट्राई नेशन सीरीज़ में देखा कि हम अगर ऊपर से आउट भी हो रहे हैं ना, हमारे प्लेयर्स अगर ऊपर से आउट भी हो रहे हैं, तो वो नीचे हमारा मिडिल ऑर्डर रन्स कर रहा है, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, रन्स कर लेते हैं, अपने 40-50-60 बना लेते हैं। रिजवान भी खेल रहे हैं, सलमान अली आ गए हैं, ये सब भी खेल रहे हैं। तो 4 तक हमें मसला नहीं है। एक आधा ऊपर से आउट भी हो जाता है, 1-2 आउट भी हो जाते हैं, कभी 3 भी होते रहे आउट, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर चल जाता है। अब मसला कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमें आती है 6वें और 7वें नंबर के बैट्समैन जो हमारे हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें, आप अगर ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल देखें ना, तो उस फाइनल में हमने रन तो कर लिए थे 200, 200 तक तो हो गए थे ना, हमारा मीटर 180 तक चल रहा था। हमारी टीम तैयब ताहिर खेल रहा था और दूसरी तरफ साथ उसके सलमान अली आगा था, बट एकदम से हमारी विकेटें कोलैप्स हुई, हम गिरे। और उसमें क्या हुआ कि जो 6वें और 7वें नंबर के दोनों बैट्समैन थे ना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी थी कि ऐसे मौक़ों पे आपने 30-30 40-40 रन्स करने होते हैं, और ये सब करते हैं। आप इंडिया की टीम में देख लें, ऑस्ट्रेलिया की टीम में देख लें, न्यूजीलैंड की टीम में देख लें कि ये जो 6वें और 7वें नंबर के होते हैं, ये आके तेज़ खेलते हैं और एकदम से रन्स करते हैं। अब हमने फाइनल में वो इनके 30-30 रन आप अगर छोड़ें तो मतलब अगर ये बना लेते तो हम तो एक ऐसे टोटल में पहुंच गए थे कि जहां पे हम इजीली 290 तक कर सकते थे रन, और 290 होता तो हम वो मैच भी जीत सकते थे। बट क्योंकि हमारे वो 6वें और 7वें नंबर के दोनों प्लेयर्स ने ना सिर्फ स्कोर को नीचे गिराया, स्कोरिंग रेट को नीचे गिराया, बल्कि उन्होंने स्कोर बनाया भी नहीं। अब देखें, आपको खुशदिल शाह को ये ज़्यादती है, मतलब उसको फिनिशर कहना क्रिकेट के साथ ज़्यादती है यार, ये क्रिकेट की लैंग्वेज के साथ ज़्यादती है कि आप खुशदिल शाह को फिनिशर कहें। वो फिनिशर नहीं है, फ़हीम शाह फिनिशर नहीं है। अब चले, वो तो नहीं है या हैं वो तो अलग बात हो गई, अब यहाँ पे तो वो हैं, टीम में तो हैं। अब इन किस में से दोनों में से ना, अब तैयब ताहिर है उसको रख ले, और ये खुशदिल की जगह नहीं बनती। खुशदिल को आप अगर बाहर कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फ़हीम अशरफ को ऊपर ले आएँ, लेकिन फ़हीम अशरफ को कॉन्फिडेंस दें, उसको बताएं कि भाई तूने बॉलिंग करनी है, और वो बॉलर है लड़का, बैट्समैन वो इतना नहीं है, बॉलर वो है। लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे ना, वो तभी कराएगा जब कप्तान खुद उसको फाइनल खिला के, फाइनल ट्राई नेशन सीरीज़ का उसको खिलाया, और उसके बाद उसको सिर्फ उससे सिर्फ 2 ओवर करवाए। तो यहाँ से ना जो बॉलर होता है ना, या जो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो कहता है यार मेरे में कुछ है नहीं, कोई कमी है मेरे अंदर कि मुझे दे नहीं रहे। तो इस वजह से अगर उसको हम खिला के और उससे हम प्रॉपर बॉलिंग करवाएं तो वो लड़का ऐड ऑन कर सकता है इस टीम में। अब दूसरी, ये जो तैयब ताहिर है, देखें तैयब ताहिर को मैं बैट्समैन नहीं मानता, वो जितने मर्जी रन्स बनाता रहे, उसके बारे में जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, वो लड़का नहीं चलने वाला है क्रिकेट में, क्योंकि वो रोक नहीं सकता बॉल को। उसके पास एक ही गेरा, वो मार सकता है, और ये प्लेयर कभी नहीं, इस तरह का प्लेयर कभी चल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। दूसरा, उसके पास फुटवर्क ही नहीं है, वो मतलब बैट घुमाता है बस, और तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये प्लेयर ज़्यादा चलना नहीं है। लेकिन राइट नाउ ये जो इसके 5-10 मैचेस हैं, इसमें ये घुमा शुमा के इधर उधर कुछ कर लेता है, तो इसको कर लें, बट ये बैट्समैन एक होना चाहिए। खुशदिल शाह की जगह नहीं बनती, किसी भी सूरत नहीं बनती, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है। उससे जो ओवर्स भी आप करवाते हो ना, वो उसकी जगह आप किसी दूसरे बॉलर को भी दे दोगे ना, वहाँ पे तो वो भी आपको 5-6 रन पर ओवर के हिसाब से आपको चला देगा वो उस जगह पे। तो ये हमें एडजस्ट चीज़ों को करना है कि हमने एक खुशदिल को बाहर निकालना है, फ़हीम को लेके आना है, और ओपनिंग में हमने इसी टीम में से कामरान गुलाम को अगर हम ओपनिंग करा देंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और बाबर को हम नंबर 2 पे ले आएँ, फिर रिजवान आए, फिर सलमान अली आगा आए, और उसके बाद फिर आए आपके जो बाकी सारे हैं वो उस तरीके से चलते जाएं। तो ये एक तरीक़ेकार है। अब इसमें एक और है, सऊद यहाँ पे आ भी सकते हैं। अगर सऊद भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, अगर सऊद को ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए तो सऊद शायद क्योंकि हमारे स्पिनर भी तो हमारे पास नहीं है ना, हमें एक स्पिनर भी चाहिए है। लेकिन अब एक और चीज़ है, सलमान अली आगा को एज अ कप्तान यहाँ पे, वाइस कैप्टन यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उसको एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलिंग करवानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह देखें, चांसेस इतने मैं होपफुल नहीं हूँ इस टीम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम इतनी माड़ी टीम भी नहीं है। जो बाकी टीम्स हैं उस पर हम एनालिसिस करेंगे, हम उनसे बहुत बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।